देखो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेक करनी होती है कि OH किस साइड पे लगा है। जैसे ये मेरा कोई कंपाउंड है, ठीक। अगर इस पूरे कंपाउंड को हम ड्रॉ करें तो इसके अंदर एक कायरल कार्बन है, ये वाला, ठीक। कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेक करो। अगर OH लगा है ऑन द राइट साइड, अगर तुम्हारा जो OH है वो राइट साइड पे लगा हुआ है, तब हम उस कंपाउंड को बोलते हैं डी, ठीक। और वहीं पे अगर सेम कंपाउंड होता लेकिन जो OH है वो तुम्हारा लेफ्ट साइड पे लगा होता, तो उसको हम बोल देते एल। सिंपल सा है, OH की पोजीशन चेक करनी है। अगर OH राइट साइड पे है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH लेफ्ट साइड पे है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। कोई डाउट? क्लियर? तुमने बस कायरल कार्बन चेक करना है, कायरल कार्बन पे OH की पोजीशनिंग चेक करनी है। अगर OH राइट साइड पे है तो डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, वहीं पे अगर OH लेफ्ट साइड पे चला गया तो वो कॉन्फ़िगरेशन एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और OH कौन सा होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल कार्बन। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? यस सर। ठीक। इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो, अगर एक से ज्यादा OH कंपाउंड के अंदर हैं, या ये कहें कि मल्टीपल कायरल एटम्स हैं, यहाँ तो एक ही कायरल एटम था। अगर कंपाउंड के अंदर मल्टीपल कायरल कार्बन हैं, ठीक। अगर मल्टीपल कायरल कार्बन हैं तो तुम्हें चेक करना है, चेक पोजीशन ऑफ OH ऑन लास्ट कायरल कार्बन। तब तुम्हें OH की पोजीशनिंग चेक करनी है ऑन द लास्ट कायरल कार्बन। एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होता, मान लो कुछ इस तरह का कंपाउंड होता, ठीक। तो इस कंपाउंड के अंदर अब ध्यान से देखो तो मल्टीपल कायरल एटम्स हैं। देखो, इस कंपाउंड के अंदर मल्टीपल कायरल एटम्स हैं, दो या दो से ज्यादा कायरल एटम्स हों, तब क्या करना है, जो लास्ट कायरल कार्बन है उसको चेक करना है। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला। इस पे OH की पोजीशन चेक करनी है। इस पे OH कहाँ लगा है? राइट साइड पे, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड। सिमिलरली इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और OH लेफ्ट पे कर दूं, राइट की जगह लेफ्ट पे, ठीक। तो लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे लगा, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड हो जाएगा। अब लास्ट कैसे, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे, जो एंड में आएगा वो लास्ट? नंबरिंग करते हुए देखो। सर फिर नंबरिंग तो नीचे से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए? नंबरिंग नीचे से स्टार्ट नहीं होगी, नंबरिंग तो ऊपर से स्टार्ट होगी। एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। नीचे भी तो है। 2, नीचे वाला एल्डिहाइड है या अल्कोहल है? अल्कोहल, ठीक है। फिर और लास्ट कायरल कार्बन पे चेक करना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। पोजीशन ऑफ OH ऑन द लास्ट कायरल कार्बन। कोई डाउट? क्लियर है? सिंपल सा है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, इतने देर इसे नोट करो। इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी या एल? डी या एल? इस कायरल कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या लगता है? डी। देखो ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, ऊपर से लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला, ये सबसे लास्ट कायरल कार्बन है। इस पे जो OH है वो राइट साइड पे लगा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और डी ग्लूकोज आता है ना, ग्लूकॉन डी, उसके अंदर यही होता है, डी ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन एल किसी काम का नहीं है देखो, लेकिन ग्लूकॉन डी कितने काम का है। अगर ग्लूकॉन एल लें तो वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन ग्लूकॉन डी हमारे बहुत काम आता है। अगला, थ्रियो एंड इराइथ्रो।
थ्रियो एंड इराइथो कंपाउंड्स। बस ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, फिर हम असली टॉपिक्स पे आते हैं। थ्रियो एंड इराइथो कंपाउंड्स। देखो इराइथो क्या होता है, अगर जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे लगे हों, सेम टाइप ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ये 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा ध्यान में रखने वाली हैं। सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तो उसको इराइथो बोला जाता है। जैसे अगर OH OH को मैं सेम साइड पे कर दूं और HH को सेम साइड पे कर दूं, तो यहाँ पे जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे लग गए हैं। ठीक, जो OH OH थे सेम टाइप के ग्रुप्स वो सेम साइड पे हैं, जो HH थे सेम टाइप के ग्रुप्स वो सेम साइड पे हैं। तो सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये इराइथो कंपाउंड है। सिमिलरली अगर सेम टाइप के ग्रुप्स डिफरेंट साइड पे हो जाएं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स बट ऑन डिफरेंट साइड, तब हम उस कंपाउंड को बोलते हैं थ्रियो। एक होता है इराइथो और एक होता है थ्रियो। अगर सेम टाइप के ग्रुप्स हैं, दोबारा समझो, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तब हम उसे बोलते हैं इराइथो। अगर सेम टाइप के ग्रुप्स डिफरेंट साइड पे होंगे, तब हम उसको बोलेंगे थ्रियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इस कंपाउंड को ले लेते हैं, एक OH इधर लगा दिया, एक OH इधर लगा दिया, जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट साइड पे चले गए हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, दिस विल बी अ थ्रियो कंपाउंड। तो एक इराइथो और एक थ्रियो। कोई डाउट? तो ये तो फिर सिस और ट्रांस नहीं हो गया, उसमें भी तो यही होता है। सिस और ट्रांस एल्कीन्स के अंदर होता है, ये एल्कीन्स के अंदर नहीं, एल्केन्स के अंदर होता है, कायरल कार्बन्स के अंदर बेसिकली। कायरल हो ना हो बात अलग है, लेकिन ये एल्कीन्स में नहीं होता, जबकि सिस ट्रांस होता ही सिर्फ एल्कीन्स में था। ठीक, यस ओके। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक LB होएगा ना राइट वाला? बिल्कुल, LB होगा और थ्रियो भी होगा, ये D होगा और इराइथो होगा। और ऐसा कभी नहीं है कि D वाला हमेशा इराइथो होता है, ऐसा कभी भी गलतफहमी मत पाल लेना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक, सर। कोई डाउट? डाउट सर। एक काम करो तन्वी, ये कंपाउंड बताओ, ये D कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा या L में रहेगा? ओके सर। सर डी। अच्छा और पीछे रुक जाओ सर, अभी कुछ वापस करने दो। एल। L क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट पे आ रहा है, OH तो एल ही होगा। हरिका, D या L? सर एल। L क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। यशिका, धनिष्ठा, पता नहीं सर, मैंने शुरू में थोड़ा मिस कर दिया था। आर्यन, सर L। अर्शिया। सर एल। देखो तुम सबने ये देखा कि लास्ट सर कायरल एक बार कार्बन फिर से बता दो डी और एल वाला पार्ट। सिंपल है, लास्ट कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है। लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड पे तो D, लेफ्ट साइड पे तो L। तो मैंने इसकी नंबरिंग लास्ट कायरल कार्बन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट नहीं है, ये फर्स्ट कायरल कार्बन है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट अगर ऊपर वाले देखा था, तो मैंने भी ऊपर वाला ही देखा है, तो मैंने भी। तो फिर भी तो एल ही होगा। अब चक्कर पता है क्या है, जो लास्ट कायरल कार्बन है उसको हमेशा नीचे होना चाहिए। जो लास्ट कायरल कार्बन है वो सबसे नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पे जो लास्ट कायरल कार्बन आ रहा है वो ऊपर पड़ा है, तो पहले हमें किसी तरह से इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो इसको नीचे लेके आने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको स्टीयरिंग व्हील की तरह, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हम घुमाते हैं, ऐसे घुमा देते हैं इस तरह से। ठीक, स्टीयरिंग व्हील की तरह अगर कभी भी चीजों को घुमाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो मैंने जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, इसी तरह से इसको घुमा देना है।
तो घुमा के देखते हैं कि क्या बनता है। देखो ये मेरा कंपाउंड था, मैं चाहता हूं कि जो मेरा लास्ट वाला कायरल कार्बन है वो नीचे आ जाए, तो मुझको इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये लो रोटेट कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है अजीब सा लगेगा। अब रोटेट करने पे अगर फाइनल स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करें, वैसे तो यहीं से दिख रहा है कि जो OH है वो राइट साइड पे आ चुका है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है। वैसे जब रोटेट करोगे फाइनली तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा। वहां पे मैंने रोटेट किया, देखो COH सबसे ऊपर है, ठीक, और OH फर्स्ट वाले कायरल कार्बन पे राइट साइड पे है, जबकि H लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे सेकंड वाले पे HOH है, थर्ड वाले पे OH H है, और लास्ट पे CH2OH लगा है। तो ऑन रोटेशन हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है। तो इस कंपाउंड के हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी D। कोई डाउट? हो जाता है। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH है हो ही ना। तब हम क्या करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में OH की जगह NH2 है तो हम NH2 की पोजीशन चेक करके भी बता सकते हैं कि भाई ये D कॉन्फ़िगरेशन का है या L कॉन्फ़िगरेशन का है। यहाँ CHO था और यहाँ CH2OH था, ठीक। तो हमने क्या देखा कि यहाँ OH नहीं है लेकिन OH की जगह NH2 है। तो NH2 की पोजीशन चेक करके भी हम बता सकते हैं कि ये D है या L। तो ये कंपाउंड D कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा क्योंकि NH2 राइट साइड पे लगा है। OH की जगह तुम NH2 की पोजीशन भी चेक कर सकते हो कभी भी, अगर किसी कंपाउंड में OH नहीं है, क्योंकि D और L इन दो ही कंपाउंड्स में वैलिड रहता है, एक जिसमें NH2 रहता है, एक जिसमें NH2 की जगह कोई और ग्रुप रहता है। कोई डाउट? ओ सर, सिंपल सा काम, क्लियर हो गया सबको? यस सर, आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे ज्यादा इजी है। बस खत्म हो गया कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। इतनी देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जरूरत क्या है। देखो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, आइसोमर्स हैं बेसिकली। ये हमने हेडिंग डाली थी स्टार्टिंग में, आइसोमर्स। ये सारे आइसोमर्स हैं, जब फॉर्मूला लोग सबका आइसोमर बिल्कुल